अगर आप गूगल पर वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज यानी दुनिया का सबसे ताकतवर गांव खोजेंगे तो आपको अमेरिका या रसिया नहीं बल्कि दिल्ली का असोला फतेहपुर बेरी गांव मिलेगा। ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक ऐसी फैक्ट्री है जहां कमजोर लोग जाते हैं और एकदम तगड़े होकर लौटते हैं। अब यहाँ कोई केमिकल या इंजेक्शन नहीं, बस मेहनत और कुश्ती की ताकत से इंसानों को थैनोस जितना मजबूत बना दिया जाता है। ताकत इतनी कि इस गांव का हर एक आदमी 10-10 लोगों पर भारी पड़ सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली की नाइट लाइफ में सबसे बेहतरीन और खतरनाक बाउंसर इसी गांव से आते हैं। इस बाउंसरों को बनाने वाली इस फैक्ट्री के असली मालिक हैं विजय पहलवान, जिन्होंने इस गांव को बाउंसिंग का गढ़ बना दिया, जहां आज भी नौजवान लड़के बाउंसर बन रहे हैं। इन्हीं में से एक लड़का था नीरज, जिसका पूरा नाम नीरज पेप्सू था। वो सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसकी रीलें और मीम्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते थे। लोग उसके शरीर और ताकत के दीवाने थे, लेकिन उसकी जिंदगी की असली कहानी और उसकी मौत का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। तो आखिर नीरज पेप्सू के मौत का राज क्या है? आइए आज के सफर में जानते हैं एक साथ। 7 जनवरी 1987 को असोला फतेहपुर बेरी में नीरज का जन्म हुआ। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ध्यान कबूतरों को पालने और उसके साथ खेलने में था। वो अपने पैसों से कबूतर खरीदता और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता था। कबूतरों के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि एक बार जब बिल्ली ने उसके पसंदीदा लाल कबूतर को मार दिया तो वो 15 दिनों तक उस बिल्ली की तलाश करता रहा। इस दौरान जो भी बिल्ली मिलती वो उसे मार देता। आखिरकार जब उसे वो बिल्ली मिली जिसने उसके कबूतर को मारा था तो उसने एक नुकीली चीज से उसे मार डाला। यह घटना उसके डबल पर्सनैलिटी को दिखाता है। एक तरफ किसी चीज को लेकर बेपनाह प्यार और दूसरी तरफ उसकी क्रूरता। जैसे जैसे नीरज बड़ा हुआ, गांव में बाकी लड़कों की तरह उसने भी अपनी सारी एनर्जी पहलवानी में ही लगा दी। उसने जिम जाना शुरू कर दिया और अपने बेहतरीन जेनेटिक्स की वजह से जल्द ही एक मजबूत बॉडी बना ली। नॉर्मली वो बाकी लड़कों से कई ज्यादा बड़ा और ताकतवर दिखता था। जल्दी उसने बाउंसर का काम भी शुरू कर दिया और अपनी अच्छी खासी कमाई से गुड़गांव में एक ढाबा भी खोल लिया। इसके बाद जब इंडिया में टिकटॉक फेमस होने लगा तो नीरज ने भी अपनी जिम की और भारी भरकम लिफ्टिंग की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों जिम से जुड़ी वीडियोज बहुत कम बनती थी, खास करके टिकटॉक पर, इसलिए यंगस्टर्स में उसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। उसकी मस्कुलर बॉडी और बिस्ट जैसी पर्सनालिटी ने उसे एक यूथ आइकन बना दिया। दिल्ली और हरियाणा के नौजवान, चाहे वो जाट हो या गुर्जर या कोई और, सभी उसे अपना आइडल मानने लगे बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि लोग दबंगई के लिए उसका नाम एक लाइसेंस की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। उसके नाम से बड़े बड़े मसले हल हो जाते थे और ठेकों पर शराब मुफ्त में मिल जाती थी। असल में तो नीरज का नाम ही लोगों के लिए एक पहचान बन गया। एक बार की बात है, जब उसका छोटा भाई प्रीत एक क्लब में काम कर रहा था तो एक लड़का शराब लेकर बिना पैसे दिए ही जाने लगा। जब नीरज के भाई प्रीत ने उससे पैसे मांगे तो उसने कहा, तो जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं नीरज पेप्सू का छोटा भाई हूं। यह दिखाता है कि नीरज का नाम किस हद तक इस्तेमाल होने लगा था कि उसके अपने ही भाई के सामने कोई अनजान लड़का उसे नीरज का ही धौंस दिखा रहा था। लेकिन इसी पॉपुलैरिटी के साथ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे थे। आए दिन उसका पुलिस से आमना सामना होता रहता था और कभी कभी तो उस पर मारपीट और फायरिंग के आरोप भी लग जाते थे। कई बार वो बेकसूर भी होता था, लेकिन उसकी छवि की वजह से उसका नाम केस में आ जाता था। एक बार तो कुछ लोग उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसकी खबर जाने अनजाने में नीरज के भाई प्रीत को लग गई। वो भागता हुआ अपने भाई नीरज के पास गया और सारी बात बता दी। तो नीरज ने उससे कहा, टेंशन मत ले छोटे, नीरज को सिर्फ नीरज ही मार सकता है। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो नीरज का
कॉलर भी छू सके। लेकिन कहते हैं ना, हर उगता सूरज कभी ना कभी ढलता जरूर है। नीरज के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो आदमी अपने फिटनेस को लेकर इतना सीरियस था, उसे अचानक अल्सर हो गया। इस बीमारी के कारण उसे जिम छोड़ना पड़ गया। फिर उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अपनी बनाई हुई बॉडी को धीरे धीरे ढलता देखकर नीरज अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसके मन में डर था कि क्या वो कभी पहले जैसा हो पाएगा या नहीं, फिर से उसकी बॉडी पहले जैसे बन पाएगी या नहीं। ये मेंटल टॉर्चर उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगा। वो डिप्रेशन में चला गया और लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया। फिर 2015 में उसके जिगरी दोस्त प्रदीप की मौत ने उसे और भी अकेला कर दिया। प्रदीप उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं, दोस्त से बढ़कर भाई जैसा था। प्रदीप के मौत के बाद नीरज के जीवन में एक और पहाड़ गिर पड़ा। उसके पिता को कैंसर हो गया। अब नीरज की जिंदगी में दो सबसे बड़े दुख थे। उसका दोस्त हमेशा के लिए चला गया और उसके पिता धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफ पिता की बीमारी का खर्चा बढ़ रहा था, दूसरी तरफ उसका ढाबा जो है वो घाटे में जा रहा था। जिस आदमी को कोई लड़ाई हरा नहीं सकी, वो अंदर ही अंदर अपनी मानसिक लड़ाई से हार रहा था हर दिन। परिवार को डर था कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए हर वक्त उसके साथ कोई ना कोई रहता ही था। लेकिन 15 मार्च 2020 की सुबह नीरज के घर में हवन चल रहा था। उसका छोटा भाई प्रीत नहाने गया। नीरज ने पास बैठे एक आदमी से कहा कि वो जूस पीने जा रहा है और बाहर चला गया। प्रीत नहाकर बाहर आया तो जब उसने अपने माँ से नीरज के बारे में पूछा तो दोनों की हालत खराब हो गई, क्योंकि उन्हें नीरज कहीं दिख ही नहीं रहा था। उन्हें लगा कुछ तो गलत है। प्रीत ने बाइक उठाई और नीरज को बाहर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। खेतों में, जिम में, दोस्तों और रिश्तेदारों के घर पर गया, लेकिन नीरज उसे कहीं नहीं मिला। वो थक हार कर वापस घर लौटा तो देखता है उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी। असल में जब प्रीत उसे ढूंढने के लिए निकला था तभी नीरज घर पर वापस आ गया था। उसने माँ से पानी मांगा और पानी पीकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद नीरज को उल्टियाँ आने लगी। परिवार वाले पहले तो डरे हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि नीरज ने कुछ गलत कर लिया है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। रास्ते में भी उसने उल्टियाँ की। उसकी उल्टियाँ इतनी जहरीली थी कि कार के मैट भी पिघल गए, गियर तक जल गए। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि नीरज ने खेतों में कीड़े मारने वाली सेल्फास के 3 पैकेट खा ली थी। सेल्फास की एक चुटकी भी इंसान को मारने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन नीरज ने पूरे 3 पैकेट खा लिए थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब उसे बचाना नामुमकिन था। आप समझ रहे हैं ना, जो चीज़ लोहे को गला दे वो इंसानी शरीर के साथ क्या कर सकता है। प्रीत ने रोते हुए नीरज से पूछा कि भाई आपने ये क्या कर दिया यार। नीरज ने सिर्फ इतना कहा, बेटा अब मुझे जाने दे। ये सुनकर प्रीत और पूरा परिवार टूट गया। कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने नीरज पेप्सू को मृत घोषित कर दिया। जब नीरज का पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचा तो वहां इतनी भीड़ लग गई थी कि उसके परिवार को उसे ढंग से देखने तक का भी मौका नहीं मिला। गांव और आसपास के सभी गांवों के लोग उसे अंतिम बार देखने आए थे। उस दिन परिवार को एहसास हुआ कि उसका बेटा कितना बड़ा नाम बन चुका था कि उसके जाने पर उसकी एक झलक पाने को कितने सारे लोग आ गए थे। नाम से अलग दबंगई भी थी, क्राइम की दुनिया में भी उसका नाम था, पुलिस की फाइलों से भी उसका नाम जुड़ता था। लेकिन उसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। इंटरनेट पर कई ऐसे सवाल भी तैरते रहते हैं कि नीरज पेप्सू को किसने मारा, लेकिन नीरज पेप्सू ने खुद बताया था नीरज पेप्सू को सिर्फ नीरज ही मार सकता है, और उसने खुद को खत्म कर दिया। इस घटना से ये सीख मिलती है कि मेंटल हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीरज जैसा मजबूत आदमी जिसे कोई हरा नहीं सका, वो अपने ही दिमाग से चल रही लड़ाई में हार गया। ये प्रॉब्लम सिर्फ नीरज की नहीं है, बल्कि भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर अभी भी अवेयरनेस काफ़ी कम है। लोग अक्सर फिजिकल हेल्थ को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन नीरज पेप्सू की कहानी हमें सिखाती है कि मेंटली फिट होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप
फिजिकल हेल्थ को मानते हैं, फिजिकली फिट होना मानते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी डिप्रेशन या किसी भी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो, कभी भी आपके मन में कुछ ऐसा दौड़ रहा हो जिससे आपके मन में गलत गलत ख्याल आए, खुद को ख़त्म करने की बातें आए, तो अपने डॉक्टर, थेरेपिस्ट या किसी भरोसेमंद आदमी से ज़रूर बातचीत कीजिए। अपने किसी भी परेशानी को अपने अंदर घुटने नहीं दीजिए। याद रखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यही लाइफ का प्रोसेस है। कभी आप हाई होंगे, कभी आप लो होंगे, लेकिन इन सभी चीज़ों से डरना नहीं है। इन सभी चीज़ों पे हार मानने वाली कोई भी बात नहीं। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप खुद को ही ख़त्म कर लें। ये कहानी आज मैंने इसलिए भी सुनाया ताकि आजकल के जो यंगस्टर है वो इन सभी चीज़ों को समझे। मुझे याद है कि मैंने एक किताब लिखी थी आज से 4 या 5 साल पहले। वो कहानी है, फिक्शन नोवेल है। उसमें भी राइटर खुद को ख़त्म करने के लिए ही जाता है। एक पुल पर नदी में वो कूदने वाला ही होता है उस कहानी के अंदर, लेकिन तभी उसे एक लड़की रोकती है, उसे एहसास दिलाती है कि उसकी ज़िंदगी, जो उसकी खुद की ज़िंदगी है, वो कितनी ज़रूरी है। सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके परिवार वालों के लिए, उसके दोस्तों के लिए। इसलिए खुद को ख़त्म करना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहें तो वो कहानी भी ज़रूर पढ़ सकते हैं। उस किताब का नाम है उसने कहा आई हेट राइटर। मेरी लिखी हुई ये क्राइम फिक्शन नोवेल आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर इस किताब को भी देखिएगा एक बार। बस आपको लिखना होगा उसने कहा आई हेट राइटर, और मेरे नाम के साथ वो किताब आपको दिख जाएगी। बाकी यहाँ चैनल पर मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा आप सभी के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़े। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।